सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए, गुरुदेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और गुरु भाई गुरु बहनों, कभी कभी जो हमारे किस्मत में लिख गया है उसको कदाचित कोई मनुष्य दूर नहीं कर सकता है, जब तक भगवान दूर ना करे। दुख हमारे जीवन का एक ऐसा पहलू है, कभी कभी किसी पे सदैव दुख का छाया बनी रहती है। कितना हो चतुराई करता है, कितना हो कोशिश करता है व्यक्ति, बाकी दुख दूर नहीं हो पाता है। और कुछ लोग ताना भी मारते हैं कि बहुत भगवान की पूजा पाठ करने वाली बनी है, कौन सा सुख कर रही है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे हम एक बीज धरती पे अगर जो बो देते हैं तो उससे 1000 बीज तैयार हो जाते हैं, 1000 दाने उगते हैं। वैसे ही हमारे कर्म है। हम एक कर्म अगर जो कुछ गलत कर दिए तो उसका फल उसी तरह हजारों होके मिलता है, और दुख कभी कटित नहीं हो पाता है। दुख की छाया सदैव बनी रहती। तो आज ऐसे ही एक दुखियारी गुरु बहना की मैं कथा सुना रही हूँ। कथा बड़ी ही सुंदर है, बाकी बड़ी ही दर्द भरी है। कथा को अंत तक सुनिएगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, एक गांव में एक गुरु बहना रहती थी, शिव शिष्या थी। वो गर्भवती थी। उनके पति कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। बाकी गुरु बहना भगवान शिव की परम भक्त थी। बिना पूजा आराधना किए वो अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीता, उनको एक बड़ी सुंदर सी कन्या जन्म ली। और गुरु भाई गुरु बहनों, या तो कहिए कि उस गुरु बहना की किस्मत खराब थी, या जो वो बच्ची पैदा हुई उसकी किस्मत खराब थी। जैसे ही वो जन्म ली, वैसे ही गुरु बहना का स्वर्गवास हो गया। जब गुरु बहना का स्वर्गवास हो गया, धीरे धीरे 2-4-10 दिन बीता। लोग अगल बगल के रिश्तेदार, माता पिता, सभी लोग वो जो नवजात शिशु थी उसके पिता को सब समझाने लगे कि तुम दूसरा विवाह कर लो, आखिर इस बच्ची की देखभाल कौन करेगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो वो व्यक्ति कहता कि इसको तो मैं देखना नहीं पसंद करता हूं, इसको मैं देखना नहीं पसंद करता हूं कि ये धरती पे जन्म ली, अपने मां को ही खा गई। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग ही बताइए, कोई मनुष्य क्या, कोई बच्चा जन्मता है वो अपनी मां को खा सकता है? वो अपने पिता को खा सकता है? परिवार में किसी जन को खा सकता है? इतनी शक्ति उसके अंदर है। अभी तो नवजात है, उसको संभालने की जरूरत है, उसको दुलारने की जरूरत है, उसको प्यार की जरूरत है, उसको ममता की जरूरत है। वो किसी को कैसे खा सकता है? बाकी लोगों की सोच सबको खा जाती है। ये जो मनुष्य की सोच है, जानवर तो एक तरह से ठीक है, पर जो मनुष्यों की सोच होती है ना, वो कहीं भी तर्क वितर्क लगा देती है।
अब जैसे ही 2-4 महीने बीता, दूसरा विवाह करने के लिए वो व्यक्ति तैयार हो गया। और लोग जो नन्ही सी बिटिया जन्मी थी उसका दुलार से गौरा नाम रखे। तो उसका पिता उसको काली काली कहने लगा कि ये जब जन्म ली तो अंधकार छा गया, इसलिए इसको सब लोग काली ही कहेगा। देवी देवताओं का नाम इसके ऊपर शोभा नहीं देता, ये काली रहेगी। अब सब लोग काली काली नाम से उसको पुकारने लगे। धीरे 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 समय बीतने लगा। जब बिटिया थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसकी सौतेली माँ उसको देखभाल ठीक से करती नहीं थी। थोड़ी और बड़ी हुई, स्कूल जाने लायक हुई, तो जो उसकी सौतेली माँ, देखिए जिसकी भाग्य फूट जाए उसकी माँ न रहे। और सौतेलापन तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारे समाज में सौतेला सौतेला ही होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं अच्छे, ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग एक समान होते हैं। किसी किसी की सोच तो ऐसी होती है कि अपने माता पिता से बढ़ के दुलार सौतेले माता पिता दे देते हैं। पर जहां सौतेला शब्द ही लग जाए वहां से उम्मीद ही क्या की जा सकती। अब लगी उसको सताने, उसको स्कूल नहीं भेजती, घर के काम काज कराने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। काली सयानी हो गई। उसकी मां को कोई संतान नहीं हुई। जो सौतेली मां थी उसको कोई संतान नहीं। अपने पति से कही कि देखिए काली सयानी हो गई है, समय रहते उसका शादी विवाह कर दिया जाए। तू लक्षणी है, अपनी मां को खा गई, क्या पता हमारे घर रहेगी तो और कुछ नुकसान हो जाएगा। पति पत्नी मिलके एक बर खोजे, काली का विवाह कर दिए। काली अपनी भाग्य को, अपनी किस्मत को मान के वो भी शिव शिष्या बन गई थी। उसको भी ज्ञान आ गया था। वो यही मान ली कि हे प्रभु, अगर जो हमारी किस्मत में यही लिखे हैं तो यही हो रहा है। अपने ससुराल गई। ससुराल में जाके सभी लोगों की बड़ी सेवा करने लगी, अपने सास ससुर जेठ जेठानी। कुछ दिनों के बाद उसके जेठ जेठानी घर छोड़ के परदेश चले गए। अब काली बची और काली के पति बचे, सास ससुर की सेवा करती। बाकी देखिए अभी इतने दुख से अभी प्रभु का मन नहीं भरा था कि उसके जीवन में एक और घटना घटी। उसका पति कहीं जा रहा था, वहीं एक्सीडेंट हुआ, उसका स्वर्गवास हो गया। और जैसे ही ये खबर काली को मिली, काली अचेत हो गई, बेहोश हो गई। जब अचेत हो गई तो कुछ डॉक्टरों को दिखाया गया। डॉक्टर कहे कि ये पेट से गर्भवती है। अब यह खुशी मनाए कि रोए, उसके ये समझ में नहीं आ रहा था। और उधर सास ससुर ताना मारने लगे काली को कि कुलक्षणी थी, जन्म लेते अपने माता पिता को खा गई, हमारे घर आई तो हमारे बेटे को खा गई। आहारे, ऐसी किस्मत काली की। हे प्रभु, ऐसी किस्मत किसी की मत लिखना। मायके में तो ताना सुनते सुनते जवान हो गई, और जब ससुराल आई तो वही ताना, उससे भी बड़ा ताना मिल गया। उसका भी तो पति मरा था, उसे भी तो कष्ट था कि हमारा पति हमके छोड़ के चला गया, हमारे पेट में उसका अंश पल रहा है। ये खुशी हम एक दूसरे से बांट नहीं पाए, हमारा पति हमें छोड़ के चला गया। उसको भी तो कष्ट था, काली को भी तो कष्ट था। पर न, उसके माता पिता यही कहते कि ये हमारे बेटे को खा गई, रोज ताना मारते। बाकी काली इसी को अपना किस्मत समझ के कि हे प्रभु, जैसी राह दिखाइए, जैसी नाव हमारी पार लगाइए, सब आपकी मर्जी। काली इसी को इच्छा मान के सोची कि अगर जो मायके में जाती हूं तो मायके में तो यहां से भी बुरी स्थिति हमारी हो जाएगी। हमारी सौतेली माँ है, पिताजी हमको मानते जानते हैं नहीं, किसके सहारे मायके जाऊं।
इससे बढ़िया यही सास ससुर का ताना भले सहूंगी। खाने के लिए 2 रोटी तो मिल रही है, जो हमारे पति का अंश हमारे पेट में पल रहा है उसको तो इस दुनिया में लाऊं, उसकी एक आखिरी निशानी, अपने पति की आखिरी निशानी तो लाऊं इस दुनिया में। ये सोच के काली ससुराल में ही रहने लगी। लोग मारते पीटते, ताना देते। आप लोग सोचिए, अगर जो हमारी बेटी प्राय अगर जो ऐसा उस पे हो जाए, हमारी बेटी के साथ अगर जो ऐसा हो जाए तो हम लोग क्या सोचेंगे? कष्ट होगा, पीड़ा होगी, उससे ज्यादा पीड़ा माता पिता को होगी। पर यहां काली की मां तो थी नहीं, पिता का तो कोई भरोसा नहीं था, कभी मान सम्मान दिया ही नहीं। काली महादेव के भरोसे पड़ी रही ससुराल में। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 9 महीने के बाद काली को बड़ा ही सुंदर सा बालक जन्म लिया। काली उस दिन खुश तो थी, बाकी बहुत रोई कि आज हमारे पति होते तो ये खुशियां हम दोनों मिल के बांटते। हमारे पति इस दुनिया में रहते तो आज देखते कि उनका लाल कितना सुंदर है। काली इस खुशी को संभाल ही रही थी कि उसके सास ससुर ताना मारते कि कहीं देखो बेटे को भी खा मत जाना, अरे तू तो डायन है। फिर भी उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती, अपने लाल को, अपने दुलारे को लगी पालने पोसने। धीरे धीरे सारे तानाओं को एक तरफ कर देती, जैसे सुनती ही नहीं थी, उसके कान में आवाज जाती ही नहीं थी। जितने बुरे शब्द रहते थे सबको इकट्ठा कर देती थी, वो हम सुन नहीं रहे। धीरे धीरे लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, उसका खर्च बढ़ने लगा। सास ससुर बहुत ताना देते। लड़का पढ़ने जाने लायक हुआ। सास ससुर कहते, तेरे कुलक्षणी उल्टा, हम लोग की छाती पे बैठी हो मूंग दलने के लिए, तुम अपने बेटे को लेके क्यों नहीं चली जाती? काली कही, पिताजी, माँ जी, ये आप ही लोगों का अंश है, आप ही के बेटे की आखिरी निशानी है। मैं इसको लेके इस दुनिया में कहां जाऊंगी? आप ही तो हमारे माता पिता हैं, आप ही तो हमारे देवी देवता हैं, हम कहां जाएंगे? काली धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस में मेहनत मजदूरी करने लगी, बेटे को पढ़ाने लिखाने लगी। बेटा भी बड़ा होनहार। देखिए, सदैव दुख नहीं बना रहता है, कभी कभी सुख भी आता है। जब दुख घोर हो जाए तो समझ लीजिए कि सुख के दिन आने वाले हैं। सुख कोई रोक नहीं सकता है। भगवान जब लिख देते हैं कि हाँ इस समय इस घड़ी में सुख आएगा तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लाख मुद्दई, लाख दुश्मन आपका खड़ा रहे, पर आपके सुख को रोक नहीं पाएगा। सुख अगर जो आना है तो समय सुहाना हो जाता है। लड़का बड़ा होनहार, 10वीं पास किया फर्स्ट क्लास नंबर से। धीरे धीरे 12वीं पास किया। कहा, माँ मैं बाहर जाना चाहता हूं पढ़ने के लिए। माँ कही, बेटा मैं खूब मेहनत करूंगी, तुम जाओ खूब मेहनत से पढ़ना। लड़का गया। 2 ही 3 साल के बाद अधिकारी बन गया। माँ को पत्र लिखा, माँ मैं बहुत ही अच्छी नौकरी पा गया हूं, अब मैं जल्दी ही वापिस घर आ रहा हूं। और पत्र में लिखा कि माँ हमारे ऑफिस में एक हमारी मित्र है, मैं उसी से विवाह करना चाहता हूं। माँ इस बात को सुन के बहुत खुश हुई। बेटा आया, उस लड़की से विवाह करके बहू लेके घर आया। 2-4-10 दिन रहे नहीं कि उसके दादा दादी लगे उसकी माँ को कोसने, गुरु बहिना को लगे कोसने। तेरे कुलक्षणी, तुम एक कम थी, एक और आ गई। ऐसा है तुम लोग अपनी व्यवस्था कर लो, यहां रहने के लिए तुम्हारे जगह नहीं है। ये बात बहू सुनी, बेटा सुना कि माँ जब से मैं जन्म लिया हूं तब से ताना सुन सुन के मेरे भी कान पक गए, तुम्हारे पके या ना पके, तुमको तकलीफ हो ना हो, हमें हो रही है माँ। अब चलो माँ, अब हम तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएंगे। आज तक बहुत तुम हमारी जिम्मेदारी उठा ली। जिस दिन बच्चे अगर जो माता पिता से ये बात कह दें, कलेजा चौड़ा हो जाता है गुरु भाई गुरु बहन।
आप लोग भी महसूस किए होंगे, जिसके अगर जो बेटे ऐसे कहे होंगे कि आज तक तो आप लोगों ने हमारी जिम्मेदारी निभाई, अब हमारी बारी है, हम आपकी जिम्मेदारी निभाएंगे। उस दिन सारे जिम्मेदारियों से मुक्त बस हमारा जीवन उस समय बिन पंख के आकाश में उड़ने लगता है कि आज तक तो हम अपने बच्चे को संभाले, संवारे, सजाए। आज वो सुख की घड़ी आ गई है, सारे दुखों को एक तरफ करके। गुरु बहिना बड़ा प्रसन्न हूं, बेटा बहू लेके गुरु बहिना को जहां अपने नौकरी करते थे वहां लेके चले गए। बड़ा सा बंगला मिला था, उसमें गुरु बहिना रहने लगी, शिव गुरु की सेवा करने लगी, नमः शिवाय का जाप करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब इधर देखिए, उस जो सास ससुर उनके थे गुरु बहिना के, उन लोगों की बड़ी बुरी दशा हुई। जो सेवा करती थी वो तो चली गई बेटे बहू के साथ। बड़े बेटे बहू पहले ही चले गए थे। वो अपने बड़े बेटे को पत्र लिखे, बेटा हम लोग तुम्हारे पास आना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बूढ़े हो गए हैं, अब हम लोग से काम धाम होता नहीं है। छोटी बहू अपने बेटे बहू के साथ गई, अब हम लोग तुम्हारे पास आने चाहते हैं। अब उन्होंने साफ शब्द में कहा कि यहाँ पे बहुत छोटा सा कमरा है, हमारी फैमिली का किसी तरह गुजारा हो जाता है, माँ पिताजी यहाँ आप लोगों के रहने लायक नहीं, हम रख नहीं सकते। इतनी महंगाई में इतने जन का खर्च उठाना ही भारी पड़ रहा है, आप लोगों का दवा दारू कौन खर्च उठाए। अब उन लोग को झरझर झरझर बुढ़ापे में आंसू गिर रहा है कि जो था हमारे पास हमने उसकी कद्र नहीं किया। देखिए, कोई वस्तु जब तक समीप रहती है, पास रहती है, उसकी कद्र कोई नहीं करता है, और जब वो दूर हो जाती है तब उसकी कीमत पता चलती है। अब उन लोगों के रोने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। ये बात पता चली उनके पोते और बहू को। कहा, मां मैं दादाजी और दादी जी को अपने पास लाऊंगा। गया बस से, दादाजी चलिए आप हमारे साथ रहेंगे, दादी जी दादाजी आपकी सेवा हम करेंगे, जब तक आप लोग जिएंगे हमारी सारी चीजों पे आप ही लोग का हक है। आप नहीं रहते तो हम इस दुनिया में कहां से आते। जब ये बात दोनों बूढ़ा बूढ़ी सुने, पोते को गले से लगा लिए कि जिसको हम लोग बचपन से कोसते रहे, जिसकी हमने मदद नहीं की, आज बुढ़ापे में हमारा सहारा बन रहा है। ये संस्कार होता है गुरु भाई। गुरु बहिना अगर जो टूट गई रहती, पेट में ही बच्चे को मार दी रहती, खुद ही इस दुनिया से चली गई रहती, इतना टूटी, बाकी तो अपनी हिम्मत नहीं हारी। बेटे को जन्म दी, जन्म देने के बाद उसका लालन पालन की, उसको पढ़ाई लिखाई, अधिकारी बनाई, अपने कुल और अपने खानदान का नाम रोशन किया। तो देखिए, दुख सदैव नहीं रहता है, दुख आता है तो जाता भी है। गुरु बहिना बहुत कष्ट की, जब से जन्म ली तब से कष्ट था, बड़ी सयानी हुई तब तक कष्ट था, सौतेली मां थी, उससे भी मन नहीं भरा। जब ससुराल आई तो पति ही चले गए, वो भी कष्ट, ताना, गालियां, थप्पड़ खा के ससुराल में बिताई। बाकी जो उनका बेटा जन्म लिया, फिर वहीं से उनके सुख की शुरुआत हो गई, उसी को देख के जीने लगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, सुख और दुख तो हमारे जीवन का बड़ा ही अहम पहलू है, और बिना दुख के जीवन भी नहीं है। संघर्ष से ही तो जीवन की सच्चाई पता चलती है, और सुख में तो सदैव सब लोग साथ रहते हैं, और दुख में कभी आजमा के देखिए, अपना रोआ तक साथ छोड़ देता है। अभी 10 दिन बीमार हो जाइए ना, ये रोआ, ये बाल जो आपके शरीर पे दिख रहे हैं वो भी टूट के गिर जाएंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, सुख में प्रभु को मत भूलिए, और दुख में प्रभु पे इतनी जिम्मेदारी भी मत डालिए कि सारा
उन्हीं की वजह से नहीं, हमारे कर्मों का फल है जो हम भोग रहे हैं। हाँ, प्रभु से ये आराधना करिए कि हे प्रभु, अब तो दुख आ ही गया है, इसमें आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ रहिए, तो थोड़ा सा दुख कम हो जाएगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा सबको प्रसन्न रखें। इसी कामना के साथ हर हर महा